डियर व्यूअर्स, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं गूगल की 5 हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका इस्तेमाल करके आप गूगल क्रोम में बड़ी आसानी के साथ अपना काम सरअंजाम दे सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली जो कमांड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ट्रांसलेट के हवाले से पढ़ाने जा रहा हूँ। आपके पास कोई भी वेबसाइट है, उसी वेबसाइट को आपने किसी और लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना है, कंप्लीट वेबसाइट को, तो बड़ी आसानी के साथ आप उसको कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास एक वेबसाइट है falconryk.com और मैंने इस वेबसाइट को यहाँ पे एंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ वेबसाइट मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब इसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने ट्रांसलेट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको ट्रांसलेट ऑप्शन की कमांड नज़र आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे चूज़ अनदर लैंग्वेज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लें। जिस तरह मैंने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली उर्दू, और उर्दू सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखें कि मेरे पास जितना भी डाटा है वो सारा उर्दू के अंदर ट्रांसलेट हो चुका है। अगर मैं इसको इंग्लिश में करना चाहता हूँ या मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ किसी अदर लैंग्वेज के अंदर, तो भी बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ। दोबारा ट्रांसलेट पे मैंने आना है और इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में आ जाएगा, और उसके बाद किसी और लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो चूज़ अनदर लैंग्वेज पे क्लिक करें और यहाँ मैं इसको करने जा रहा हूँ हिंदी में। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि ये सारे जितने मेन्यूज़ मेरे पास हैं वो हिंदी में आ चुके हैं और नीचे जितना भी डाटा है वो सारा हिंदी में यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर आप इसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में लेके आना चाहते हैं तो दोबारा आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ट्रांसलेट पे हम आएंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश थी तो यहाँ पे क्लिक किया तो इंग्लिश में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड कमांड के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि जब भी हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गूगल का सर्च इंजन का सर्च बॉक्स ही हमारे पास यहाँ पे ओपन होता है। हम ये चाहते हैं कि जब भी हम यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करें तो अपनी मतलूबा वेबसाइट, जैसे कि मेरी वेबसाइट falconryk.com है, वही हमेशा ओपन हो, या कोई भी और फेवरेट वेबसाइट जिसको आप हमेशा ओपन करते हैं, जिस पे वर्क करते हैं, वही ओपन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने यहाँ पे जो टैब आपने बनाया या गूगल क्रोम को आपने ओपन किया हुआ है उसको ओपन करें। फिर उसके बाद आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपकी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कमांड नज़र आ रही होगी ऑन स्टार्टअप। आपने ऑन स्टार्टअप पे क्लिक करना है और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे कमांड इसमें आ रही है ओपन अ स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस। अब देखिए यहाँ पे ओपन न्यू टैब में जो है गूगल क्रोम ही आपके पास ओपन हो रहा था, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड अ न्यू पेज पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने वो लिंक पेस्ट कर देना है। हम यहाँ पे इसमें आएंगे, उसके बाद यहाँ से अपनी वेबसाइट का लिंक हम सेलेक्ट करेंगे और उसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर लेंगे और इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब गूगल क्रोम के साथ साथ आपकी ये वाली जो वेबसाइट है ये भी ओपन हो जाया करेगी। अब देखिए मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ और क्लोज़ करने के बाद जब भी मैं इसको ओपन करूँगा गूगल क्रोम को, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो उसके साथ साथ देखिए falconryk.com मेरे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और इसके साथ मज़ीद आप अगर कोई और वेबसाइट भी ऐड करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि falconryk.com के साथ साथ कोई और वेबसाइट भी इसके साथ ओपन हो जाए, तो इसके लिए आपने दोबारा 3 डॉट पे आना है। उसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऑन स्टार्टअप पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड अ न्यू पेज। तो आपकी जो नई वेबसाइट है या जिसको आप ओपन करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद जैसे आप इसे क्लोज़ करके दोबारा से ओपन करेंगे गूगल क्रोम को, तो ये दोनों वेबसाइट्स एक साथ ओपन हो जाएंगी। और नंबर 3 पे हम बात करने वाले हैं कि हम डिफरेंट वेबसाइट्स का या डिफरेंट वेबसाइट के टैब्स का ग्रुप एक साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट हमारे पास ये वाली है, उसके अलावा एक और वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे सोशल ब्लेड को मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, और इसी तरह से हम यहाँ पे एक और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम, और ये हम कर लेते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक और वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे ट्रांसलेटर को ओपन कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे 4 वेबसाइट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों वेबसाइट का मैं एक साथ ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ बाकी तमाम टैब्स को आपने बारी बारी सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इनमें से किसी भी टैब के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे
और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें ऐड टैब्स टू न्यू ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्रुप का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने इसको कलर देना है कि किस कलर में आप इसको ऐड करना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको नाम देना है। जिस तरह यहाँ मैंने दे दिया इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स कर मैंने कर लिया और उसके बाद आपने इसको एंटर प्रेस कर लिया। देखिए तमाम वेबसाइट्स एक ग्रुप के अंदर यहाँ पे आ चुकी हैं। अब जब भी आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ग्रुप होगा। आप इस ग्रुप पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो तमाम फेवरेट वेबसाइट जिनको आप बार बार ओपन करते हैं आप एक साथ इन ग्रुप में ऑन भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं ग्रुप को तो आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस ग्रुप को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर 4 पे हम बात करेंगे किसी भी वेबसाइट को अगर आप पिन करना चाहते हैं, ग्रुप नहीं करना चाहते बल्कि उसको पिन करना चाहते हैं ताकि हमेशा वो टॉप पे रहे। जब भी आपको उस वेबसाइट की ज़रूरत पड़े तो आप सिर्फ उस पर क्लिक करें और वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोई भी वेबसाइट यहाँ से ओपन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपने उसी टैब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने पिन पे क्लिक करना है। जैसे हम पिन पे क्लिक करेंगे देखिए आपके पास ये वेबसाइट यहाँ पिन हो चुकी है। अब आइंदा जब भी गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पिन नज़र आएगी। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही वेबसाइट फ़ौरन से ओपन हो जाएगी। इस तरह से जितनी वेबसाइट चाहें आप यहाँ पे पिन कर सकते हैं और इसको रिमूव करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके आप इसको अनपिन भी कर सकते हैं। और नंबर 5 पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि गूगल क्रोम की जितनी भी जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं उनको आपने एक साथ ओपन कैसे करना है। जैसे ट्रांसलेट का लिंक है हमारे पास, जैसे बुकमार्क का लिंक है या हिस्ट्री का लिंक है या उसके बाद एक्सटेंशंस का लिंक है, तो उनको एक साथ कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है chrome:/ आप टाइप करेंगे और उसके बाद chrome-urls पे आप यहाँ पे इसको टाइप करेंगे। उसके बाद आपने स्लैश यहाँ पे देनी है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको एक साथ एक ही पेज के ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपने कोई वेबसाइट बुकमार्क की हुई तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम वेबसाइट्स आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप हिस्ट्री पे जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करके आप हिस्ट्री पे भी जा सकते हैं। इस तरह से आपके पास जितने भी इम्पोर्टेंट लिंक है वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं और इन पे क्लिक करके आप यहाँ पे कहीं पर भी आप जा सकते हैं, चाहे वो पासवर्ड मैनेजर है, चाहे वो पॉलिसीज़ हैं, चाहे आपके पास वहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन है, जो भी है वो तमाम लिंक्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया गूगल क्रोम की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। इन टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके गूगल क्रोम में बड़ी आसानी के साथ आप वर्क कर सकते हैं और आपके काम को बेहद आसान भी बना देंगी ये टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।